नमस्कार। न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में वार पलटवार के बाद अब हिसाब मांगा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा पहले अपने 18 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब दे, फिर हम अपने 15 माह का हिसाब देंगे। वहीं भाजपा पहले ही अपनी रणनीति बना चुकी है कि इस चुनाव में प्रदेश की जनता को 2003 के मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई जाएगी। अब कौन किससे किस बात का हिसाब मांग रहा है और कौन अपना हिसाब देने के लिए तैयार बैठा है, और इस हिसाब किताब की बातों से मतदाताओं में पैठ बनाने में कौन कामयाब हो पाएगा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कमलनाथ ने मांगा 18 साल का जवाब, बीजेपी से मांगा 18 साल का जवाब। पहले बीजेपी दे हिसाब, फिर हम देंगे 15 माह का हिसाब। हम बेखौफ होकर देंगे हिसाब। बीजेपी बताए 18 साल में क्या किया। बेरोजगारी, परेशानी, घर घर में शराब बांट दी। कमलनाथ ने कहा मुझ पर कोई एफआईआर नहीं। जनता के सामने कमलनाथ का दावा। मध्य प्रदेश में फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश में 200 सीटें जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस के शासन में कम होगी महंगाई। युवाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में नहीं थी बिजली। जर्जर हो गई थी मध्य प्रदेश की सड़कें। मध्य प्रदेश अब विधानसभा चुनाव के मुहाने पर पहुंच चुका है। राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने कार्यकाल को श्रेष्ठ बताते हुए एक दूसरे के कार्यकाल पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कमलनाथ ने कहा झूठ और नौटंकी की राजनीति से जनता का पेट भर गया है। बीजेपी बताए कि उनकी पार्टी की सरकार ने पिछले 18 साल में क्या किया है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों को सिर्फ बेरोजगारी दी है, किसानों को परेशानी दी है, घर घर में शराब दी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अनूपपुर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 साल का हिसाब दें तो हम 15 महीने की अपनी सरकार के कार्यकाल का हिसाब बेखौफ होकर देंगे। कमलनाथ ने बताया उनके 15 महीने के शासनकाल में अनूपपुर जिले के 12,000 किसानों को कर्ज मुक्त किया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से सिख दंगों पर जो जेल में डालने के आरोप लगाए गए, उस पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि उन पर कोई एफआईआर नहीं है। वीडी शर्मा अपने काले कारनामे छिपाने के लिए उन पर यह आरोप लगा रहे हैं। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में न बिजली थी न सड़कें थी। दिग्विजय सिंह के शासनकाल की तरह कमलनाथ सरकार ने भी प्रदेश की जनता के साथ ठगी की है। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ पता नहीं है मेरे बारे में क्या कही। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहां किसी ने एफआईआर फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई एफआईआर नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था। क्या उसके कौन से अध्यक्ष को भूल गया, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। वो आयोग ने कहा ये बेकसूर है। कुछ लोग गए जो राजनीतिक दृष्टि से ये 7-8 साल पहले की बात है, भाजपा की सरकार ने आयोग बनाया और उन्होंने कहा कि ये बेकसूर है। लोग दूसरों के बारे में बहुत लिखा, बड़ी मोटी रिपोर्ट है, करीब 100 पेज की। तो कोई उंगली नहीं उठाई इनके साथ, कोई एफआईआर नहीं। पर वीडी शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम है उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी का जिस हिसाब का इतिहास रहा है, बंटाधार का शासन, सड़क गायब, बिजली गायब, पानी गायब, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं,
और एक बीमारू राज्य के तौर पर जो श्रीमान दिग्विजय सिंह स्थापित करके गए थे उसकी को कंटिन्यू करने का काम कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने किया, जहां फिर से बिजली आनी बंद हो गई थी और चमगादड़ों को दोषी बताते थे, जहां पर बेटियों के विवाह निकाह की बात तो करी पर पैसे के नाम पे उनके बच्चे हो गए, वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की पर कोई युवा नहीं ला पाए जिसको दिया हो। 2 लाख रुपए किसान कर्ज की माफी की बात की और किसी को सामने ऐसा नहीं ला सके जिसको दिए हो। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की धोखेबाजी की सरकार षड्यंत्र के माध्यम से षड्यंत्र पत्र लाकर एक बार तो स्थापित हो गई, ब्लूप्रिंट जनता के सामने है। और कमलनाथ जी को जो इतिहास है, जिस तरीके से 84 के दंगों में उनकी मुख्य भूमिका रही है, जिस तरीके से संजय सूरी ने इस बात को स्वीकारा है नानावटी कमीशन के आगे और विभिन्न जो एजेंसीज हैं उनके सामने कि कमलनाथ वहां पर 4,000 लोगों के मॉब को डायरेक्शन देने का काम कर रहे थे, और वो जो विभत्स नरसंहार था सिक्कों का, जहां पर मुंह में गला हुआ पैर डालकर आधे शरीर को पेट्रोल डालकर जलाया गया, हाथ पर बांध दिए गए, जहां पर बहू बेटियों की इज्जत उनके परिवार वालों के सामने लूटी गई, उनको निर्वस्त्र किया गया, गले में टायर डालकर उनको जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को छतों से फेंक दिया गया। अगर ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है और उपकृत करने का काम किया है मुख्यमंत्री के तौर पर 15 महीने में, तो बहुत स्पष्ट है कि सिखों के दोषी, सिखों को मारने वाली कांग्रेस पार्टी आज भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहती है। मध्य प्रदेश जैसा कि कहा कि चुनाव के मुहाने पर है और ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों की धार बहुत तेज है, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कवायद होती है चुनाव में कि हम जो भी व्यक्ति होता है वो अपने विपक्ष में खड़े किसी भी दल के व्यक्ति को अपनी खूबियाँ दिखाना, उनकी खामियाँ दिखाने का काम होता है। और यहाँ अब हिसाब मांगा जा रहा है, हिसाब की बात कही जा रही है कि हिसाब कौन देगा, और इस हिसाब को लेकर के सियासत है। वहीं दूसरी एक और बात सामने आ रही है कि इस चुनाव में एक बार फिर 1984 के दंगे का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। अब यह जिन्न क्या कमाल दिखाएगा जो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही। हम चर्चा करेंगे कि क्या फायदा होगा किस राजनीतिक दल को और हिसाब कौन देगा, कि कौन हिसाब मांग रहा है, किस बात का हिसाब मांगा जा रहा है। तमाम सवालों के जवाब के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान है, हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र जी। संजय महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी। विनोद मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। संजय महेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगा। 1984 के दंगों का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। एक तरफ जहां बात कही जा रही है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पहले 18 साल का हिसाब दो, फिर 15 महीने का हिसाब हम बेखौफ होकर देंगे। दूसरी तरफ चाहे हम VD शर्मा की बात करें, भाजपा के प्रवक्ताओं की बात करें, वो 1984 के दंगों की बात कर रहे हैं। VD शर्मा कह रहे हैं कि सस्पेक्टेड की लिस्ट में कमलनाथ जी का नाम था। वो कह रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं उन पर कोई FIR नहीं है। ये बातें इसी समय याद आ रही हैं। और हिसाब यदि मांगना था तो जब आप विपक्ष में थे तब भी आप सदन में हिसाब मांग सकते थे कि आपने अब तक प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है, और जो अब बातें हो रही हैं सदन में भी हो सकती थी। मेरी तमाम सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा संजय महेंद्र जी। दूंगा, लेकिन ये डिस्टर्बेंस तो बंद कराइए, मेरे को कुछ भी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा। टेक्निकल टीम डिस्टर्बेंस को कम करा दीजिए। जी, टेक्निकल टीम से आग्रह करेंगे, क्या टेक्निकल एरर है थोड़ा सा देखिएगा, उसे ठीक कीजिएगा। मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कभी भी अपनी सरकार का हिसाब देने का मादा रहा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे नहीं किए कि वो जनता के बीच में जा सके। रोजगार देने के नाम पे युवाओं को ठगा है। अतिथि विज्ञान, अतिथि विद्वान आज भी सिर फोड़ रहे हैं अपना। लगातार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको नियमित कर दो, उनको लाठियां और डंडे मारे जा रहे हैं। किसानों की आमदनी दुगनी तो छोड़िए, 25 पैसे किलो प्याज बेचने को मजबूर है किसान। कुल मिलाकर लोगों को सिर्फ एक मुद्दे पर लाना है, भाई अब मुसलमानों से मोह भंग हो गया तो सिखों को ले आओ जी। कुल मिलाकर इनको जातिगत दंगे भड़काना है देश में, इसके सिवाय इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। कमलनाथ जी के ऊपर एक FIR नहीं है। 84 के दंगों की बात कर रहे हैं।
उसके बाद तो न जाने कितने दंगे भाजपा के राज में हो गए। इनसे गोधरा का हिसाब पूछ लेंगे तो जवाब नहीं देते बनेगा। और ऐसे तमाम उदाहरण है। खैर वो बातें बेईमानी इसलिए हैं जी, और इनके लिए बड़े काम किए हैं क्योंकि इनको विकास के मुद्दे पे कोई बात तो करना नहीं है, हाँ, रोजगार देना नहीं है, नौकरियां है नहीं इनके पास। देखिए 1.25 लाख पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं, 1 लाख पद स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़ी है, 26,000 युवाओं को रोजगार नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई से जनता परेशान है, 1500-1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल हो रहा है, 100-125 रुपए के आसपास का तेल बिकवा दिया उन्होंने खाने का, दाल के पता नहीं, चावल के पता नहीं, सब्जियां धनिया जैसी चीज 200 रुपए किलो बिक गई। तो ये जवाब देंगे किस मुंह से? ठीक है, ये जनता के बीच में जाएंगे किस आधार पे? ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। हाँ। अब ले देके एक ही मुद्दा है कि जातियों को लड़वा दो, हाँ। मुसलमानों से जी भर गया तो किसानों को उनसे लड़वा दो, हाँ। सिखों से ही लड़वा दो। ऐसा होगा नहीं, अब इनका कोई दांव नहीं चलेगा। देखिए कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। हाँ। बजरंग बली का दांव खूब चला था, खुद प्रधानमंत्री ने चला था, हाँ। लेकिन नतीजा क्या निकला? बाहर कर दिया जनता ने। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कमलनाथ जी की चुनी हुई बहुमत की सरकार को जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके उन्होंने गिराया, हाँ। जनता अब उसका बहुत ताकतवर जवाब देके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है अब की बार। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनवर पटेल जी हमारे साथ हैं। सनवर पटेल जी, आपका भी स्वागत करते हैं और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। अब 84 के दंगों की बात की जा रही है, आरोपी बताया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है, हिसाब की बात कही जा रही है कि कांग्रेस हिसाब दे, 15 महीने का हिसाब। तो आपसे भी तो 18 साल का हिसाब पूछा जा रहा है। आप किस आधार पर हिसाब मांग रहे हैं और क्या आप 18 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं? और जो बात अभी संजय महेंद्र जी ने कही है उनके जवाब भी। बिल्कुल सूरज जी, बिल्कुल सूरज जी, मैं कोशिश करता हूँ जी। हमारे विद्वान साथी ने बात कही है विकास की जी, उन्होंने कहा विकास पर बात नहीं करते हैं। मैं विकास पर ही बात करना चाहता हूँ सूरज जी जी। किस प्रकार से बीमारू राज्य इन्होंने छोड़ा था दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, मिस्टर बंटा ढार जी ने किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया था। अरे जब मध्य प्रदेश के बाहर से कोई गाड़ी आती थी तो हमको माइल स्टोन नहीं देखना पड़ता था, 10 के आते ही मालूम पड़ जाता था कि ये मध्य प्रदेश है। उस बीमारू राज्य से आज विकसित राज्य अगर बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में बनाया। अब इन्होंने कहा कि क्या विकास किया? अरे जो प्रति व्यक्ति आय 36,000 रुपए भी नहीं होती थी, आज 1,36,000 प्रति व्यक्ति आई है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किसानों का क्या हुआ? 2 गुनी उनकी इनकम हुई कि नहीं हुई? अरे श्रीमान, 2003 तक मात्र 4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी इस मध्य प्रदेश में, आज 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। तो किसको लाभ मिलता है? किसानों को मिलता है, हमको मिलता है, आपको मिलता है। अगर हम किसान हैं तो हमको भी मिलता है। तीसरी खेती होती है आज 4 लाख हेक्टेयर पर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज रोडों की बात करें तो चमचमाती हुई रोडें हैं। देश के हर राज्य की तुलनात्मक रूप से जो अच्छे प्रांत आते हैं रोडों के मामले में, वैसी रोडें मध्य प्रदेश में, और न केवल बड़े शहरों में, न केवल छोटे शहरों में, गांव देहात तक भी आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। ये मध्य प्रदेश है। आप कृषि की बात करें तो पंजाब जैसे कृषि प्रधान को पछाड़कर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र की आप बात करेंगे? कुल 33,000 करोड़ रुपया बजट होता था, कुल 33,000 33,000 बजट होता था दिग्विजय सिंह साहब की सरकार के आखिरी दिनों में। आज 45,000 करोड़ तो लाडली बहनों के लिए रखा है। ये मध्य प्रदेश है, ये बदलता मध्य प्रदेश है। ठीक है। किस क्षेत्र में आप बात करेंगे? हाँ। और 15 माह का हिसाब हम क्यों नहीं मांगेंगे? जब आपकी घोषणाओं से काम नहीं चला तो आप वचन पत्र लेकर आए, 973 वचन आपने वचन पत्र में दिए, 1 वचन पूरा नहीं किया। अरे वचन पूरा करना तो दूर की बात है, 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर से बाहर नहीं निकले कमलनाथ साहब। कभी मतलब भवन की खिड़की से जी संजय महेंद्र जी आ रहा हूँ वापस। उनके विधायक जाते थे तो विधायक को बोलते थे चलो 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 की बेला चलाई, खुद चलते चलते हो गए। तो कह रहे खरीद लिया, कह रहे फरोख्त हो गई। अरे खुद कब आपका घमंड कब टूटेगा? कब आप आत्ममंथन करेंगे? कब आप चिंतन करेंगे कि आपने अपमान किया मध्य प्रदेश का, आपने अपमान किया विधायकों का, शाही इमाम बचा दिया,
तब जाकर विधायकों ने इस्तीफा दिया। ठीक है, और वो जनता के बीच गए। ठीक है, 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है सनवर पूरी पटेल, मेजोरिटी से सरकार चल रही है। लोग ठीक है, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। हालांकि संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास बाद में आऊंगा। विनोद मिश्रा जी से हम उनका मंतव्य ले लें, फिर आपके पास वापस आता हूँ। विनोद मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक अरसा बीत गया है, लगभग 39 साल होने जा रहे हैं। अब जब चुनाव आ रहा है मध्य प्रदेश में, तो फिर से एक बार 1984 के दंगे का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। क्या इसकी उपादेयता है इस समय? विनोद मिश्रा जी, आग्रह करूंगा कि कृपया हेडफोन निकाल दीजिएगा तो आपकी आवाज स्पष्ट हम तक आएगी। जी, मोबाइल से निकाल दीजिएगा। जी, आग्रह है मिश्रा जी की मोबाइल से हेडफोन निकाल दीजिएगा, उसकी पिन निकाल दीजिएगा तो आपकी आवाज स्पष्ट हम तक आएगी। हमारे साउंड इंजीनियर से आग्रह है, कृपया देखें कि ये टेक्निकल एरर कहाँ से कैसा है आ रहा है। वापस उसके बाद मैं वापस आऊँगा मैं विनोद मिश्रा जी के पास में। संजय महंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनवर पटेल जी की बातों पर मंद मंद इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप इस पूरे वक्तव्य को 10 बार सुन लीजिएगा, एक भी काम की बात नहीं है। हाँ। बढ़ती हुई महंगाई से पूरा प्रदेश त्रस्त है, पूरा देश त्रस्त है। हम पहले दिन से बात कर रहे हैं मुद्दों की जी, रोजगार की, किसानों की, महिलाओं की सुरक्षा की, उनको आत्मनिर्भर बनाने की जी। इसलिए कमलनाथ जी ने जी न केवल महिलाओं को सिलेंडर की बात की, 1500 रुपए महीना की बात की जी, इसके अलावा 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ की बात की। ठीक है, उन्हें पता है, कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह पता है कि मध्यम वर्गीय परिवार की कमर कहां से तोड़ी जा रही है जी, कहां से तोड़ी जा रही है और क्यों तोड़ी जा रही है। क्योंकि 2 ही लोगों का पेट भरना है। हाँ। भाई वो पूरे राज्य से इकट्ठा होगा, सारे राज्यों से बीजेपी के इकट्ठा होगा तो राष्ट्रीय सनवर पटेल जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जी। और सवाल पूछने की आपको इजाजत नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूं आप गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय मुझे सीधा सीधा एक बात का जवाब दे दो। हाँ। अरे भाई, आपकी 18 साल से सरकार है, जनता ने कांग्रेस खराब थी तो हटा दिया था ना। हाँ। तो फिर अब आपको सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि काम का हिसाब दे दो? ठीक है, ठीक है, आपको अपने काम का हिसाब देने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बीजेपी ने तो 18 साल में इतना एक चमन बरसा देने थे कि जनता कोई सवाल ही ना पूछे इनसे। हाँ, ठीक है। सनवर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है जी, अपनी बात रखें। और मेरा एक सवाल जो, जैसा कि अभी संजय महंत जी ने भी कहा कि आपको गड़े मुर्दे की उखाड़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? यदि विकास कार्य किया है तो जनता के बीच अपनी विकास की बात तो लेकर जाएं। जी, ये तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। सूरज जी, ये तो क्या है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जा रहे हैं। हाँ। जो कर्म किए हैं वो सामने आ रहे हैं। हाँ। जो कर्म किए उनके एक साथी 4 सीट पेश हुई। कर्मों की बात तो मत कीजिए। देश के गृह मंत्री के ऊपर क्या आरोप है आप खुद समझ लीजिए। एक चार्ज सीट पेश हुई तो दूसरे का नाम आया। हाँ। कोई नहीं उखाड़ रहा। देखिए, मैं आपको इनकी बातों का और जवाब दे दूं। सम्माननीय संजय महंत विद्वान साथी, अब हमारे विद्वान साथी ने बोला कि महंगाई का क्या हुआ। हाँ। मेरे ख्याल में ये इंटरनेट का उपयोग नहीं करते, टीवी देखते नहीं है। सारी दुनिया में महंगाई का स्तर क्या है, यूरोप का स्तर क्या है, हमारे आसपास के अमेरिका का क्या स्तर है महंगाई का, हमारे आस पड़ोस में चले जाइए पाकिस्तान में क्या हाल हो गए, श्रीलंका के क्या हाल हो गए, श्रीलंका के क्या हाल हो गए, बांग्लादेश के क्या हाल है। ये भारतवर्ष है सिर्फ जी, जिसकी आज भी पूरे वैश्विक महंगाई होने के कारण भी जी, वैश्विक कारण होने के कारण भी जी, भारतवर्ष में मजबूत नेतृत्व के कारण, हाँ, मजबूत इच्छा शक्ति के कारण हमारी महंगाई दुनिया के मुकाबले कंट्रोल में है। ठीक है। उन्होंने कहा महिला के बारे में बात की, हाँ, कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की। ये सिर्फ मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बेटियों की तरफ जिसने आग उठाई। ठीक है। फांसी की सजा का न केवल प्रावधान किया, अभी तक 87 लोगों को ठीक है फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ठीक है। सनवर जी, कि सिलेंडर 500 में देंगे,
ठीक है सनवर जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि बता दीजिए। नहीं, मैं एक बार विनोद मिश्रा जी से उनका मंतव्य लेना चाहूंगा, फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा। एक लाइन, सिर्फ जी एक लाइन। जी जी इनसे एक राज्य का नाम पूछ लीजिए। हाँ। कि कांग्रेस शासित राज्य में ये 1500 रुपए किस बहन को दे रहे हैं, ठीक ये है। 500 रुपए किस कहाँ सिलेंडर दे रहे हैं। बिल्कुल। अरे झूठ बोलते हो, हाँ। भ्रम फैलाते हो, बंद कीजिए झूठ और भ्रम फैलाना। ठीक है, आपका ये सवाल लेकर के संजय जी के पास जरूर जाऊंगा। भाई ठीक है संजय जी, वापस आता हूँ आपके पास में। विनोद मिश्रा जी हमारे साथ वापस आ गए हैं, जुड़ गए हैं। और विनोद मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं वही सवाल फिर से दोहराऊंगा कि ये जो पुराना जिन्न है 1984 के दंगे का वापस निकल आया है, चुनाव का समय है इसलिए शायद वापस निकल आया है, तो क्या इस समय इसकी उपादेयता है? और जनता की यदि हम बात करें मतदाताओं तो उनके हित में है? देखिए सूरज जी 1984 के दंगे का मध्य प्रदेश की जनता से कोई भी ऐसा अस्तित्व और ना औचित्य इस समय बनता है जी, क्योंकि माननीय न्यायालय ने कमलनाथ जी को उस प्रकरण में बरी कर दिया और इतना पुराना मामला है कि आज अब हम आयोगों की बात करें कि उसमें कमलनाथ जी को दोषी माना या इन्वॉल्वमेंट माना, जो भी है, केवल आम जनता ये समझती है कि ये चुनाव के अलावा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और जो भी दल इसे अपना रहा है या स्वीकार करके बता रहा है तो केवल एक बरगलाने की दृष्टि से है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता को इस मुद्दे का या इस आयोग के जो निर्णय हैं या 1984 के दंगे के लिए कोई फर्क पड़ेगा, चाहे वो हमारे प्रदेश का सिख समाज हो या अन्य दल हो, इससे कोई उपयोगिता नहीं होगी। प्रदेश की जनता इस बार विकास देखेगी, बेरोजगारी देखेगी और ऐसी योजनाएं देखेगी जो इन मौके पे चुनाव के समय आती है, वे आखिर 5 साल क्यों नहीं चलती। हाँ ये देखिए जी, सही कहा आपने कि ये चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ एक बात और सामने आ रही है कि जो हिसाब की बात कही जा रही है, क्योंकि सियासत हिसाब पर हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 15 महीने की सरकार का जवाब मांग रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस 18 साल का जवाब मांग रही है कि हिसाब दीजिएगा। ये हिसाब लिया जा रहा है। ठीक है, आप सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो क्या उनको जो वर्तमान में विपक्ष में है, 15 महीने सरकार रही, उनको अधिकार है, हक है कि वो उनसे हिसाब मांगे कि उन्होंने 15 महीने में क्या किया? और आप विपक्ष में है, ठीक है, विपक्ष में आपने प्रदेश के हित में क्या कार्य किया, ये सरकार से पूछा जा सकता है। हिसाब मांगने वाली बात जो आ रही है कि हिसाब अपने हिसाब देंगे, उनने कहा पहले आप दो, उनने कहा पहले आप दो, तो ये जो हिसाब की बात आ रही है, इससे कुछ जनता का भला होने वाला है या सिर्फ ये भी चुनावी गपशप है? देखिए, हमारे यहाँ जो विधानसभा बनी जी, विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल के जो निर्वाचित सदस्य जाते हैं जी, वहाँ उसी अकाउंटेबिलिटी को चेक किया जाता है कि आपका प्रतिनिधि या आपकी सरकार क्या कार्य कर रही है। वो ना करके आम जनता के बीच जो आप केवल नाटक कर रहे हैं जी, कि भारतीय जनता पार्टी 18 सालों में क्या की या कांग्रेस ने 15 माह में क्या किया जी, ये चुनाव के लिए ही है। ये जनता अच्छे से जानती है, क्योंकि जब स्वयं विधायकों के वेतन और भत्तों की बारी जब आती है तब भी ये जनता देखती है कि एक मत से पास करते हैं और वही विकास की बात आती है, वही योजनाओं की बात आती है, तो आपस में लड़ करके तेरी टोपी मेरा सर वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हैं जी। तो जनता बहुत अच्छे से समझने लगी है और आप ये मान के चलिए कि जनता को मेरी राय में हिसाब कोई भी दल आए उसे देना चाहिए। इवन प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि का और अन्य मदों से जो पैसा आया है उसमें कितना विकास किया गया है और किन किन मदों में किया गया है जी, बताना चाहिए। आखिर वे जनता के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में विनोद मिश्रा जी। संजय महन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक तो वो अपनी बात रखें, दूसरा बात जो सनवर पटेल जी ने सवाल किया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है क्या वहाँ ये योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, चाहे हम बात करें नारी सम्मान योजना की या 500 रुपये गैस सिलेंडर की। दूसरा मेरा एक सवाल है कि यदि वी.डी. शर्मा ये आरोप नहीं लगाते कि कमलनाथ जी 1984 के दंगे में सस्पेक्टेड लिस्ट में हैं, वो जनता को जवाब दें, तो क्या कमलनाथ जी ये बात उठाते कि वो अपने काले कारनामे छिपा रहे हैं इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं? यदि उनके कोई काले कारनामे हैं, वो मध्य प्रदेश के एक लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो ये बातें अगर कमलनाथ जी के संज्ञान में पहले थी कि उनके कोई काले कारनामे, तो पहले उजागर क्यों नहीं की ये बात? जब तक उन पर आरोप नहीं लगा उसके पहले तो कभी बात ही नहीं हुई ऐसी। जी, क्या है सूरज जी, जैसा सवाल होता है फिर वैसे ही जवाब दिया जाता है जी, ठीक है ना? ठीक। दरअसल बेतुके बेमतलब के गैर जरूरत के मुद्दे उठाकर भारतीय जनता पार्टी को सनसनी बचाने की आदत है। न्यायालय बरी कर चुका है।
कमलनाथ जी के ऊपर कोई FIR नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता इस समय किस बात के लिए बात कर रही है? विकास के लिए। मध्य प्रदेश की विकास की बात कर रहे हैं। हाँ। वो करनी नहीं है। आप बात समझो, उसका कारण है। हाँ। 18 में बहुत गंभीर बात कह रहा हूं जी, 18 साल से आपकी सरकार है। सरकार हमने 15 महीने में क्या किया और आपने क्या नहीं करने दिया। 15 महीने में 4 महीने सरकार संभालने में निकल गए, 11वें महीने में आपने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। पहली चीज। दूसरी चीज, कितनी हास्यास्पद बात है कि 18 साल से कुर्सी पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के कारिंदे ये पूछ रहे हैं कि बताओ 10-11 महीने में हमने आपको कुर्सी दी, आपने क्या किया। हाँ। तो ये तो जनता जवाब देगी ना चुनाव में। हाँ। इनको हमसे हिसाब मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा जरूर हक बनता है कि हम विपक्ष के तौर पर इनसे पूछें। हाँ। भाई सवाल आप सत्ता से पूछेंगे या विपक्ष से पूछेंगे? सत्ता से। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत यही है ना। हाँ। इनसे आप सवाल पूछ नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात, हम जैसे लोग तो कांग्रेस की कोई गलत नीति हो तो उसका विरोध भी कर लेते हैं। हाँ। सरवर पटेल साहब के तो मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक सिंगल शब्द, क्योंकि इनकी नजर में अगर सब कुछ सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी सोना ही सोना है, हाँ, तो फिर किस बात का हिसाब मांग रहे हो? भैया तान के चादर सो, जनता आएगी और आपको लगातार जिता देगी, जैसे कर्नाटक में जिता दिया जनता ने आपको। ठीक है चंद्र पटेल जी, इसमें घबराने और परेशान होने की क्या बात है? चंद्र पटेल जी, हालांकि जो बात कही है, जो बात उन्होंने कही है संजय महंत जी ने कि ठीक है आप सत्ता में हैं, जवाब आपको देना होगा, ना कि सवाल करना होगा। सूरज जी बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन इस जवाब के बाद मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा अगले डिबेट में। जी 7:30 से 8 हमारा समय था। जी सनवर, तो अगले डिबेट में जुड़ना। देखिए सूरज जी, हमने तो अपनी एक आंकड़ों के साथ अपना हिसाब देने को तैयार है और हरदम हमने दिया है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देने का लगातार काम किया है। 2018 में जिस प्रकार से झूठ बोलकर वोटिंग का प्रतिशत तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, लेकिन आंकड़ों में अगर ये 2-4 आगे थे, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को कायम रखने के लिए स्वतः इस्तीफा दिया और इनकी सरकार बनी। लेकिन इन्होंने त्राहिमाम मचा दिया। 11 माह में त्राहिमाम मचा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने इनको पहचान लिया। 2018 के बाद 19 आया, 19 में 29 में से 28 सीटों पर लोकसभा में ये हारे। 2020 आया, उपचुनाव में ये 28 में से 19 सीटें हारे। 22 आया, 4 में से 3 सीटें हारे, और 23 के जनपद के ग्राम पंचायत के नगरीय निकाय के चुनाव में ये 80% सीटें हारे। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार इनके झूठ को, इनके फरेब को, और जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। ठीक है। जिस मध्य प्रदेश के ग्वालियर जैसे शहर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ। आप चुनाव का स्तर तो देखिए। ठीक है, ठीक है। नगर निगम के चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को चुनाव उतार दिया, उसके बाद भी कांग्रेस का महापौर बन गया। बिल्कुल, हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन संजय जी जो आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव, ठीक है, ये निकाय चुनाव वाले तो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने जो बात कही स्वाभाविक बात है कि उन्होंने कहा कि भाई हमने विकास किया है, हम इस तरह की योजनाएं लेकर के आए हैं। लेकिन कांग्रेस जो बात कह रही है, कांग्रेस ने अब आरोप, मेरा जो सवाल था कि अब आरोप लगाया है, आपके पास योजनाएं हैं कि यदि कांग्रेस में सरकार आई तो आप उन योजनाओं को लागू करेंगे? यदि वो अपनी खूबियां बता रहे हैं, आपकी खामियां बता रहे हैं, तो आप भी तो खामियां लेकर जा सकते हैं जनता के बीच में। तो बिल्कुल, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खामियों की बात गिराई नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता से पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ, आप संतुष्ट हो क्या? आपको लगता है कि ना 18 साल में उन्होंने किसानों से पूछिए कि आपके लिए क्या किया, महिलाओं से पूछिए उनके लिए क्या किया। स्कूटी देने की बात की थी 2018 में अरुण जेटली जी ने आके, एक भी लड़की को स्कूटी बांटी हो मामा ने। देखिए घोषणावीर है मामा शिवराज सिंह चौहान, घोषणावीर है। कितनी घोषणाएं की होंगी अगर आप गिन लेंगे तो आप नहीं। कांग्रेस की ओर से संजय जी, कांग्रेस की ओर से एक बात कही जाती है कि एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जनसंपर्क में रखी है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं वो 32,000 घोषणाओं का जिक्र करती है, जनता के सामने ऐसी चीजें अभी तक आई क्यों नहीं है? मैं बताता हूं ना आपको, अभी रिसेंटली इन्होंने अखबार के पन्ने रंगे थे इन्वेस्टर मीट के लिए। जी, कितने उद्योगपति आ गए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए। सिवाय मीडिया को आप लाखों करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट देके खुद को छपवा लें और केवल 6-7 दिन की सनसनी मचा के उस काम को हटवा लें, ठीक, तो क्या इस आधार पे अब जनता आपको वोट देगी? ठीक है, ठीक है। विनोद मिश्रा जी, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वास्तव में हिसाब मांगने का हकदार कौन है? वास्तव में
हिसाब मांगने की हकदार जनता है जी। और इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन हिसाब मांगने की बजाय हमने क्या दिया है और क्या वादे किए हैं ये बताने की ज्यादा जरूरत है। जी सही कहा आपने कि वास्तव में ये चीजें होना चाहिए। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। विनोद मिश्रा जी, संजय मेहंदी, सनवर पटेल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात सामने आ रही है हिसाब की, अब क्योंकि हिसाब पर सियासत हो रही है, एक दूसरे से हिसाब मांगा जा रहा है कि कुर्सी पर जो थे वो हिसाब दें, कुर्सी पर जो हैं वो भी हिसाब दें। लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में एक पुराना जिन बोतल से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उस जिन को हवा दी जाएगी, और हवा दी जाएगी तो क्यों दी जाएगी, और क्या उसका असर मध्य प्रदेश के चुनाव पर होगा, और होगा तो कितना और किसके खिलाफ होगा। क्योंकि जहां बात आ रही है जनता के मुद्दों की, जहां बात आ रही है विकास की, जहां बात आ रही है मध्य प्रदेश की, तो क्या वहां इस तरह के मुद्दे जनता पर हावी हो पाएंगे, यह तो चुनाव में ही देखा जाएगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बन रही न्यूज आवर के साथ।